2 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। बाबा कहते ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कभी भी अफसोस ना हो, उस बाबा ने कहा उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही हुआ ड्रामा में एक्यूरेट नूदा हुआ है। हर किसी के पाठ को जब आप साक्षी होकर के देखना शुरू कर देंगे तो कभी भी अफसोस नहीं होगा। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं होगा। तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मत अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, न रोना है और ना ही रूसना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। इन आंखों से हरगिज आत्मा को देख नहीं सकते और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है और पाठ कितना बड़ा है। छोटी आत्मा अलग हो जाती तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई गिलास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। कोई दाग आद तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई गिलास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है और आत्मा है तब तक ये आंखें काम कर रही। आत्मा निकली, आंखें कोई काम की नहीं। रहती कहाँ है, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर बनती है। आत्मा पर देखो कैसे जंग चढ़ती चली जाती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। 84 का कैसे वह काम करती है, बंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा ने शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया, फिर शरीर कोई काम का नहीं। कोई भी अपने घर का कितना भी प्रिय होगा, जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता होगा, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद कोई एक दिन भी शरीर को अपने घर में नहीं रख सकता। कितना बड़ा शरीर और कितनी छोटी आत्मा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने, बाबा ने कहा फलाना मरा, तो बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते कितना बड़ा शरीर है। बाबा कहते उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। फलाना मरा, कोई बात नहीं, क्या हुआ। उनकी आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धारण किया। बाबा कहते फिर बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं कितना वंडरफुल ये
ड्रामा है, ये कैसी फिल्म है जो चलती ही रहती है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। इतना ज्ञान में एक्यूरेट निश्चय होना चाहिए, इतना साक्षी दृष्टा हो करके रहना चाहिए। आत्मा जानती हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं। हिस्ट्री रिपीट होती है जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखो, ऐसा लिखे जो मनुष्य बंडर खाए। बाबा ने कहा ऐसा लिखे जो मनुष्य बंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना आगे कब मिले हो, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? बाबा ने कहा पूछा जाता ना तुम इस नाम रूप से कब मिले थे। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हाँ बाबा आपसे कल्प पहले मिले थे। कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे और आपके द्वारा ज्ञान सुना था। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले मिले थे। तुम इस नाम रूप में आगे, बाबा कहते आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे ड्रामा का ज्ञान है। कोई ने गाली दी, कोई ने गुस्सा किया, कोई ने धोखा दिया, कोई ने दुख दिया, कोई छोड़ के चला गया। ड्रामा का ज्ञान है ना। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी हो रहा है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। 3 घंटे की फिल्म, हद के एक्टर्स, वो तो बदली भी हो सकते हैं। पर बाबा कहते ये है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बायोस्कोप होते हद के मशीन पर चलते, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी, बाबा ने कहा इसमें कितनी छोटी आत्मा, इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए दूसरा पार्ट बजाती है। आज इस परिवार की सदस्य, आज इस घर की सदस्य, कल दूसरे घर की सदस्य बनेगी। 84 जन्मों का, बाबा कहते 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोला होगा। कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके। बाबा कहते 84 लाख तो हो ना सके। 84 लाख की कौन गिनती करे। 84 का ही चक्र, इनकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो सतयुग में तो ये बातें होगी नहीं। बाबा ने कहा अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। अखबार वालों को भी समझाओ तो ये तुम्हारी मीठी मीठी बातें डालेंगे। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते। सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, ना कलयुग में होगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। तो बाबा ने कहा ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्की उड़ी वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल हो नहीं सकता। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते अब कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा
बाबा ने कहा, आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक सा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुणों में अंतर है। ये बात है तुम बच्चों में भी जो समझू है वह समझ सकते। हर बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। जैसे 5000 वर्ष पूरे होते, 5000 वर्ष की फिल्म पूरी हुई और बाबा का आना हुआ। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है, बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे। सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक जन्म की आयु 150 अर्थात 150 वर्ष होती है। कितना पार्ट बचता है। सतयुग में प्रत्येक आत्मा की उम्र 150 वर्ष। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है। साक्षी होकर देखना पड़ता है। बाबा कहते उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, ये रियल है। बाबा ने कहा इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। बाबा कहते इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये भी तुम जानते इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है। ऋषि मुनियों को क्या पता कि रचता जो भगवान है वो इतनी छोटी बिंदी है। बाबा ने कहा इतनी छोटी बिंदी है। तो बाबा ने कहा उन्हें को क्या पता। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बात है। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते ज्ञान का सागर है। ये बात है तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते। तुम किसी के सामने थोड़ी नहीं कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं, सब कुछ मिल गया है। बाबा ने कहा तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। चाहे घाटा हो जाए, चाहे फायदा हो जाए, चाहे कोई की कैसी भी दर्दनाक घटना हो, तुम बच्चे अफसोस कर नहीं सकते। ड्रामा पर अटल निश्चय है ना, तो अफसोस करने की कोई बात नहीं। सदैव हर्षित रहना। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती। बाबा ने कहा और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाए। और कोई उपाय नहीं कि हम पतित से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती है, न पाठ विनाश को पा सकता है। अविनाशी आत्मा में अविनाशी पाठ नूदा हुआ है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर बंडर खाएंगे। मनुष्य तो तुम्हारी बातों को सुनकर बंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वही है।
इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा ही पद पा लेंगे। भगवान जो पढ़ाते हैं उसको हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों धारण करना है। और अगर हम ज्यों का त्यों धारण कर लेंगे तो क्या होगा, ऊंच पद पा लेंगे। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकती, सबकी धारणा एक जैसी हो नहीं सकती। कोई तो बहुत महीनता से समझाते, आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं। वास्तव में कोई भले ही जेल में है, लेकिन अगर यथार्थ रीति बाप को पहचान ले कि अर्थात रीति बाप को याद करने लग जाए तो उसे जेल की सजा नहीं लगेगी। उसे लगेगा कि वास्तव में मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो मैंने कहा, आज बाबा ने कहा वैश्यों के पास भी जाते, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। ये सारे से समझ सकते हैं, आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है, बाबा ने कहा अंधों के कान तो है। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है, कैसे उत्थान और कैसे पतन। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके आर्गन से डिफेक्टेड है, वहां तो लूले लगड़े होते नहीं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तो लूले लगड़े होते नहीं। बाबा ने कहा वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारे बनोराची होगी। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रदान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है भाई। जो भी है ड्रामा को देखना है साक्षी होकर के, तो खुशी में रह सकेंगे। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो, ये तो चोब चीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है। बाबा कैसी कैसे बातें समझाते हैं। तो बाबा ने कहा ये चोब चीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है, अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबर बार जानते। जो जानते हुए दूसरों को समझा भी सकते, बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं रहती है। बाबा ने कहा किसी किसी को तो एक पाई की भी खुशी नहीं रहती है। बाबा कहते हैं किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं रहती, सबका अपना अपना पार्ट है। भगवान के मिलने के बाद भी पाई की खुशी नहीं है तो उनको बुद्धू कहेंगे ना, पर बाबा कहते हैं ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा शरीर से निकल गई तो फिर शरीर कैसे परमात्मा को याद करेगा। आत्मा सब ब्रदर्स है, कहावत है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है, सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन पक्के निश्चय बुद्धि को कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, तो वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं, वह भी सर्वव्यापी के ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे से ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूजते वही फिर क्या बन गए, पुजारी बन गए, बन पड़े। बहुत पॉइंट्स कंट होगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं।
तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई, सबने पढ़ी है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, हिस्ट्री, यज्ञ की हिस्ट्री। तो शुरू में कैसे स्थापना हुई, बाबा कहते हैं तुम्हारे से पूछेंगे फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, ज्ञान सुनाने में तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। आत्मा से जंग उतरेगी बाप की याद के द्वारा, नहीं तो उतर नहीं सकती। बाबा ने कहा याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये भी ड्रामा में नूद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा न सके। जब तक विनाश ना, स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, वह भी बड़े हो तब समझ सके। ये भी ड्रामा में सारी नूद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती है। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य के वकील बनते, तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं, वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। बाबा ने कहा फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, वह सब है शास्त्रों की बातें, ये पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है, जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते, कोई कखपति भी होते, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी होगी। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिक्की रते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार है, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। नंबर 2, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना, हम भाई भाई अभी वापस घर जाते हैं। वरदान, अलवेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। उमंग, अलवेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलवेले हो जाते हैं। सोचते ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई, उसे देखकर अलवेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वाले के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन, बारिश क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बारिश क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं।
चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रम के बीच, भ्रकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंचकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और बाप दादा के सामने हूँ। मुझे आत्मा को बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं साकार मिलन मना रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा आत्मा का एक एक कोना पावन हो रहा है। बाप दादा की शक्तियां मुझे पावन बना रही हैं और मेरी फरिश्ते की ड्रेस और ज़्यादा चमकती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा, मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ। मैं माया के चंगुल से बिल्कुल दूर हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग होकर मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाप दादा से वरदानों लेकर मैं अब चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ देती हूँ और आत्मा की स्मृति में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर, देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रम के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।